क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में स्वागत है। और आज स्वागत है एडुकेशन के सजेशन के साथ। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि एडुकेशन में 2025 के लिए क्या है आपके लिए। देखिए, जो पहला सेट होता है, माने आंसर एनी वन क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का होता है। उसमें 2 चैप्टर होता है, 10 और 11। 10 से मैंने ये एक क्वेश्चन आपके लिए सजेस्ट किया है, ये एडुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। उसके बाद 11 से ये मैंने 2 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और ये सर्व शिक्षा मिशन। ये 2 सजेशन है मेरे। उसके बाद जो अगला ग्रुप होता है, आंसर एनी वन क्वेश्चन, यहाँ भी एक क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें 2 चैप्टर होता है, 12 और 13। चैप्टर 12 से मैंने ये 2 क्वेश्चन सजेस्ट किया आपके लिए, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। उसके बाद चैप्टर 13। चैप्टर 13 से एक ही क्वेश्चन है ये, इसको 3 क्वेश्चन आपको नहीं समझेंगे। टेक्नोलॉजी का रोल, माने यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये किसी भी तरीके से आ सकता है ये। उसके बाद फिर जो अगला ग्रुप होता है, 8x2, ये 8 मार्क्स का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें चैप्टर 1, 2, 3 होता है, तो कोई एक चैप्टर एब्सेंट होता है, कभी 1 आता है, 2, 3, माने 1 नहीं आएगा, 2, 3 आएगा, या तो फिर 1, 2। कई बार ऐसा होता है कि माने चैप्टर 2 कई बार एब्सेंट होता है। खैर जो भी, चैप्टर 1 से मैंने ये 2 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं, इंटरेस्ट और उसके बाद मोटिवेशन। ये मोटिवेशन 2023 में भी आया था। उसके बाद चैप्टर 2 से मैंने ये 2 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी और डिस्कस द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पेयर में, और इसके बाद ये एबिलिटी, और उसके बाद इनका थर्ड स्टोन का मल्टीपल फैक्टर होते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों से बोलेंगे कि अगर एक क्वेश्चन और आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जो 2019 में आया था, ये डिफाइन इंटेलिजेंस, डिफरेंस बिटवीन जनरल मेंटल एबिलिटी और स्पेशल मेंटल एबिलिटी। ये क्वेश्चन आप चाहें तो देख सकते हैं, इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का। उसके बाद चैप्टर 3, इसमें जो सेट होता है चैप्टर 1, 2, 3, और वो सम्स वाला पार्ट होता है। 3 से मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ए बी सी। ये है वो थॉर्नडाइक वाला, और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने इसलिए दिया है कि 2024 में क्लासिकल कंडीशनिंग आ गया है। क्वेश्चन आया था, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन एजुकेशनल फील्ड। ये क्वेश्चन 24 में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ये कर रिपीट तो नहीं करेगा। हालांकि एक आध बार रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए। आप लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग देख कर जाएंगे, और आपको ऐसा लगता है तो डी कंडीशनिंग देख सकते हैं। डी कंडीशनिंग तो नहीं आया था 24 में। या तो फिर इस तरीके से आ सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग का डिफरेंस आए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इसको आप बी नंबर को 2 क्वेश्चन नहीं समझेंगे, दोनों सेम ही है। या तो ये आए या तो फिर ये डिफरेंस आए है। और एक मैंने ये स्किनर बॉक्स का दिया है। उसके बाद सम्स मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। उसके बाद जो अगला सेट है, 8x2 = 16, ये इसमें 7, 8, 9, ये 3 चैप्टर होता है। तो 7 से मैंने ये 3 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं, मुरलियर कमीशन, वो सत्य प्रभाव, और उसके बाद ये डिस्कस द एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम एज रिकमेंडेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और तीसरा मैंने ये राधा कृष्ण कमीशन। हमको लगता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आ जाएगा। खैर, आप तीनों ही पढ़ के जाएंगे, क्या पता। चैप्टर 8 से मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है। देखिए, एक मजेदार चीज आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा नोटिस कीजिएगा। 2015 में आया था कोठारी कमीशन का सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। माने सॉरी, 15 नहीं, हाँ, 16 में आया था कोठारी का प्राइमरी एजुकेशन, फिर 17 में सेकेंडरी, फिर 18 में प्राइमरी, फिर 19 में सेकेंडरी। उसके बाद 20-21 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था। 22 में फिर प्राइमरी, 23 में कोठारी कमीशन, यानी चैप्टर 8 आया ही नहीं था। और 2024 में आया था सेकेंडरी। ब्रीफली
डिस्कस ब्रीफली द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन इन रिलेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन। अब आप बताइए, उसके बाद गेस तो फिर यही होगा ना, प्राइमरी एजुकेशन का। एक एक साल के अंतराल पे आया, एक बार प्राइमरी एक बार सेकेंडरी। चैप्टर 9 से मैंने ये दो क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ये 1986 का, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय, ये 4+4 मार्क्स टू इधर हो सकता है। और दूसरा मैंने ये किया है, मेरा ज़्यादा गेस है कि यही आ जाएगा। खैर आप इसको भी देख के जाएंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये पूरा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन का मैंने पूरी पॉलिसी है ये, और ये सिर्फ ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय का है। यही मेरा सजेशन है। उसके बाद वो जो सम्स वाला था, जिसमें चैप्टर 1 टू 3 आता है, और उसमें इस चैप्टर से भी आता है। जैसे 24 में क्या आया था, 24 में चैप्टर 1 आया था, चैप्टर 3 आया था, और उसके चैप्टर 5 से ये सम्स आए थे। यानी कौन सा चैप्टर एब्सेंट था, चैप्टर 2 नहीं आया था 24 से। अच्छा, पहले आप ये भी जान जाइए कि 24 में इसमें सम्स क्या आया था। 24 में आया था डिफाइन मीन, अब फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल दिया हुआ था, वहाँ पे आपको मीन ही कैलकुलेट करना था। तो मीन को छोड़ करके मैंने बहुत सारा दे दिया, जैसे यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, ये अनग्रुप डेटा है, इसको ग्रुप करके उसका मीडियन निकालना है। ये सम्स आप कई सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने ये भी दिया, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी, सम्स अलग है ये। यहाँ पे मीडियन निकालना है। मीन आप नहीं करेंगे क्योंकि मीन 24 में आया हुआ है। यहाँ पे यहाँ भी देखिए एक सम्स है, इसी में ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मीडियन। यहाँ पे मोड है, व्हाट इज मोड, ये डेफिनेशन भी याद कर लेंगे, डेफिनेशन भी तो आता है। उसके बाद एक मैंने और भी दिया है, ये देखिए, डिटरमाइन मैथमेटिकल एवरेज, यहाँ पे एंड मीडियम वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन निकालना है, यहाँ पे मीडियम और मीडियन दोनों एक ही होता है। ये कंटिन्यूस मूव निकालने का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंटिन्यूस मूव होता है ना, वो जैसे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बाई 2.5 होगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसमें 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 प्लस करेंगे। ये जो लोअर क्लास होता है, यहाँ पे 0.5 माइनस करते हैं और यहाँ पे 0.5 प्लस करेंगे, तो आप देख लीजिए कंटिन्यूस मूव हो जाएगा। यहाँ पे आप 0.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 39.5, और यहाँ 44.5। जब यहाँ पे आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5। तो लगातार हो जाएगा, कंटिन्यूस मूव इसी को कहते हैं। एक और मैंने यहाँ पे सम दिया है, डिफाइन मीडियन, यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है। 24 में मीन आया था, हम बार बार बोल रहे हैं, मीन को छोड़ करके आप मीडियन, मोड, आइए क्या नाम है, सेंट्रल टेंडेंसी पूरा देख लेंगे। इतना सारा सम दिए हैं, और भी सम्स आप कुछ देख सकते हैं। एबीटीए में जितना था मैंने लगभग सब दे दिया, और मैंने पेपर से मैच करा के दिया है। 15 से लेके 23 के बीच में भी यही सारा आया हुआ है, आप पेपर भी चेक कर सकते हैं। और आप वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और ये बहुत जल्द हम आपके साथ मिलते हैं हिस्ट्री का सजेशन लेकर के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।